कि माँ सरस्वती आओ और सद्बुद्धि दे जाओ। प्रथम वंदना कर रहे हैं सभी, प्रथम वंदना कर रहे हैं सभी। भक्त कहता है माँ सरस्वती, माँ सरस्वती आओ सद्बुद्धि दे जाओ। प्रथम वंदना कर रहे हैं सभी, प्रथम वंदना कर रहे हैं सभी। एक पुस्तक दूजे में बीड़ा मेरी सार दे, एक कर में अपने भक्तों को मैया तू सार दे। अपने हंस वाहिनी ज्ञान दाहिनी भूला ज्ञान बता जाना। प्रथम वंदना कर रहे हैं सभी, प्रथम वंदना कर रहे हैं सभी। माँ आज आप मैया मेरे कंठ पे विराजो। स्वर ताल दे जा जननी लेके बीड़ा बाजो। अज्ञान दास तेरा भूले को राह बता जाना। प्रथम वंदना कर रहे हैं सभी, प्रथम वंदना कर रहे हैं सभी। प्रथम वंदना कर रहे हैं सभी, प्रथम वंदना कर रहे। ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग रिलीज कराने के लिए संपर्क करें अजय कैसेट कंपनी एटा। मोबाइल नंबर 9719114562। साथियों, आज मैं अजय कैसेट कंपनी की तरफ से आप लोगों के बीच में ये दुख भरी कहानी लेके चल रहे हैं। राजा नल की दुमहती रानी दोनों की दुख भरी कहानी। इस कैसेट के निर्माता हैं अजय भाई। तो देखेंगे आप, एक धर्म के पीछे राजा नल ने सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ त्याग दिया। दोस्तों, बताने के लिए जा रहे हैं जिस समय महाराज नल जब इंद्र का अभिमान मार करके रानी दुमहती को लेकर जब आते हैं तो एक दिन देवताओं के राजा इंद्र ने देखा कि रानी दुमहती देखने में बहुत सुंदर है,
देखा राजा इंद्र ने एक दिन छिप करके, क्या देखा? अरे नल की पत्नी नारी दुमेती अटिया पैर लहरावे। इधर इंद्र ने देखा कि राजा नल की पत्नी दुमेती देखने में बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। अरे नल की पत्नी नारे दुमेती अटिया पे लहरावे। अरे सुंदर रूप विशेष रे जाकी शोभा कहीं न जावे। महाराजा इंद्र ने देखी नजर पसारे, देखे कि सुंदर रूप के भैया रह गए आंखें फाड़। तबई मन में सोचे इंद्र दुमेती कैसे मिल पावे। तबई मन में सोचे इंद्र दुमेती कैसे मिल पावे। अरे कैसे मिल पावे रे दुमेती, कैसे मिल पावे रे दुमेती, कैसे मिल पावे। भैया तबई सोचे इंद्र दुमेती कैसे मिल पावे। याद रखना दोस्तों, जब नार दुमेती को इंद्र ने देखा, दुमेती देखने में बहुत सुंदर है। अब तो इंद्र विचार करने लगा कि दुमेती से मिले तो कैसे मिले। इतनी बात सोच करके इंद्र ने अपने इंद्रप्रस्थ में सभी देवताओं को बुलाया और देवताओं को बुलाकर के इंद्र ने एक प्रस्ताव पास किया। सलाह मिलाई है देवताओं का राजा इंद्र देवताओं से बोला है, देवताओं एक काम करो। अरे लय देव बुलवाई और इंद्र ने सलाह मिलाई है। क्या हुआ? देवताओं के राजा इंद्र ने देवताओं से कहा, अरे लय देव बुलवाई रे इंद्र ने सलाह मिलाई है। और सुंदर नल की नार दुमेती से देव मिलवाई है। अरे सुंदर नल अरे कही तबा देवन मेरे बानी ऐलानी। अरे कई सब देवन मेरे बानी नल को ले बुलाए करो तुम अपनी मन मानी। भैया देवताओं का राजा इंद्र कहने लगा, देवताओं हमने देखा है कि राजा नल की पत्नी दुमेती देखने में बहुत सुंदर है। आप लोग बताएं हम क्या करें। तो देवता कहने लगे, महाराज एक काम करो, देवर्षि नारद को भेजो
और नल को अपनी सभा में बुला। उसी वक्त ब्रह्मपुत्र देवर्षि नारद बीड़ा को लेकर के चले हैं और राजा नल के पास में पहुंचे, अवगत करा दिया कि राजा नल, आपको इसी वक्त इंद्रप्रस्थ में देवराज इंद्र ने बुलाया है। राजा नल ने सुना कि हमें इंद्र ने बुलाया है, बड़ा खुश, बहुत खुश। और उसी समय राजा नल क्या करते हैं, सुन नारद मुनि की बात, अजय भाई, सुन नारद मुनि की बात, राजा नल फौरन धाये। महाराज नल देवर्षि नारद के कहने पर चले हैं। सुन नारद ऋषि की बात, राजा नल फौरन धाये। ऐसा ही नहीं, खुशी भई राजा नल भारी, अरे खुशी भई राजा नल भारी, और पहुंचो सभा इंद्र बलधारी। करे साहस बढ़ो अंगार, अंगार, राजा नल फौरन धाये। सुन नारद मुनि की बात, राजा नल फौरन धाये। याद रखना दोस्तों, जिस समय मंझा का बेटा नल साहस करके इंद्र की सभा में पहुंचा तो राजा इंद्र ने नल को देखा, पीठ को फेर लिया, बिठा लिया। देवता कहने लगे, महाराज नल, आपको ये नहीं पता कि इंद्र ने क्यों बुलाया है। हमने सुना है कि आपकी पत्नी दुम्हेती बहुत सुंदर है, या तो अपनी पत्नी को इंद्र को दें, नहीं तो इनकी शर्त मंजूर करें। राजा नल को क्रोध आ गया, कहने लगे, देवताओं, हम अपनी पत्नी को हरगिज नहीं दे सकते। बोले, पत्नी नहीं दे सकते तो शर्त तो मंजूर करोगे? बोले हाँ। उसी समय इंद्र उठ करके खड़ा हो गया, कहने लगा, राजा नल, हमारी शर्त यह है कि आप या तो 12 महीना सूखा झेलें या 12 महीना पानी। राजा नल बोले, देवताओं, हमें आपकी एक शर्त मंजूर है, 12 महीना हम आपका पानी स्वीकार करते हैं। जिस वक्त ये शर्त मान करके राजा नल अपने नगर में आए हैं तो इंद्र ने मेघमालाओं को आज्ञा दे दी कि जाओ, नल राजा के नगर को बर्बाद कर दो, घनघोर वर्षा कर दो। उसी समय भैया हुआ क्या है, अरे घनघोर घटा गहरानी, क्या हुआ,
है रानी, और वहां पर सन लागो पानी। घनघोर वर्षा होने लगी, पानी पे पानी, बादल पे बादल। अरे भैया, अरे बादल तड़फे कोदा लपके, तो बिजली तड़फी तड़फी रह जा। रिम झिम पानी बरसे, तो पुरवाई की पड़े फुहार। अरे दैया चार मचो नंगर में, और गम की घटा रही रे अब छाए। नगर के ऊपर पानी चढ़ गो, जो किले पे टक्कर रहो लगा। क्या हुआ? अब तो पानी जब बरसने लगा, राजा नल का किला डूबने लगा। अरे भैया, श्याम मेरे होनी है बलवान, कहानी आगे नई बनी। बेटा होनी है बलवान, कहानी आगे नई बनी। अरे आगे नई बनी, ऐलानी आगे नई बनी। भैया होनी है बलवान, कहानी आगे नई बनी। बेटे याद रखना भक्तों, जिस समय नगर में घनघोर वर्षा हो रही है, किले के चारों तरफ पानी पानी दिखाई दे रहा है। रानी दमयंती कहने लगी, श्रीमन अब क्या होगा? क्या कारण है जो इतनी तेजी से पानी बरस रहा है? महाराज नल ने सारा हाल अपनी पत्नी दमयंती को बताया। तो दमयंती बोली, महाराज इंद्र से कह दो कि हमें पानी तो नहीं चाहिए, सूखा मंजूर है। उसी वक्त महाराज नल इंद्र की सभा में पहुंचे, बोले हैं, इंद्र हमें आपका पानी मंजूर नहीं है, 12 महीने तक आप हमें सूखा दें। इतनी बात कहकर के राजा नल जब लौट करके आए हैं, तो इंद्र ने शनि देव को आज्ञा दे दी कि जाओ नल के ऊपर अपना प्रकोप करो। उसी समय क्या हुआ है? अरे शनि देव को चक्र और भूप पे विपिता दई डारी। राजा नल ने देखा कि शनि देव का प्रकोप छा रहा है। अरे शनि देव को चक्र भूप पे विपिता दई डारी। और बड़े खजाने सुवर्ण के माया कोला करी डारी। अरे भूप पे बंजुर टूट गओ। आज भूप पे बंजुर टूट गओ। मैं कैसे बांधूं धीर विधाता हमसे रूठ गओ।
राजा नल के महलों में जो सोने का खजाना था, शनि देव का प्रकोप हो गया, वो माया कोला बन गई। अरे भैया, अब तो विपदा में विपदा छा गई राजा नल पे। प्यासते मरे घोड़ा हाथी, अरे प्यासते मरे घोड़ा हाथी, मेरी ऐसी किस्मत बनी पेशना ओनी सेरे जाती। जब सूखा पड़ने लगी, हाथी घोड़ा मरने लगे, अब तो राजा नल रोने लगे, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। अरे पड़ गए आटे में कीड़ा, अरे पड़ गए आटे में कीड़ा, लयो इंद्र ने दाव सोच मंझा को रणधीरा। अरे ठोकिरो भूपल लारी है, और रंग से कर गए भूप, भूप से बने भिखारी है। जब सब कुछ बर्बाद हो गया तो अंत में राजा नल को भगवान की याद आई। अरे सारो ईश्वर को लियो, तब बामन गढ़ को भूप निकल महलन ते चल दियो। अरे बामन राजा नल ने ये हाल देखा, अब तो बहुत दुखी हुए। नारी दमयंती से बोले, भद्रे हमारे ऊपर संकट की घड़ी आ चुकी है, इसलिए इन महलन को छोड़ करके हम तुम यहाँ से चलो, क्योंकि हमारे घोड़ा हाथी सब प्यास के मारे मर रहे हैं। इन घोड़ा हाथियों का हमसे तरस नहीं देखा जाता। दमयंती बोली, महाराज इन महलों को छोड़ करके हम कैसे जाएं। राजा नल बोले, गोरी सभी का मोह त्याग करके, सभी का मोह छोड़ करके आप यहां से निकल के चलो। तो रानी दमयंती बोली है, साजन अगर दिन के वक्त जाएंगे तो प्रजा देखेगी, बुरा हाल होगा, इसलिए ऐसा करो जब रात्रि हो जाए उसके बाद हम तुम अपने महलों को छोड़ करके यहाँ से निकल जाए। दोस्तों, जैसे ही आधी रात का वक्त हुआ तो आज राजा नल अपनी प्राण प्यारी दमयंती को लेकर के आधी रात के वक्त अपने महल को छोड़ के चले हैं। जब दोनों प्राणी चले हैं तो क्या दशा थी। अरे छोड़ी चले राजधानी, अपनी छोड़ी चले, छोड़ी क्या दशा है। राजा नल सोच रहे हैं कि हम बामनगढ़ के राजा थे, रानी दमयंती सोच रही है कि मैं महलों की राजकुमारी थी। अरे छोड़ चले राजधानी, अपनी छोड़ चले,
रघुवीर राजा नल ने सतु नहीं छोड़ो राजा, और नारी तुम्हें ती मुख नहीं मोड़ो, नारी तुम्हें और पैज सत्य की ठानी अपनी छोड़ चले, पैज कहा रानी दुमैती जिसके एक इशारे पर हजारों दास दासियां नाचते थे, कैसा समय आया। अरे बामन गढ़ की रैयत सारी, बामन बामन गढ़ की रैयत सारी, बामन ए नल राजा छत्रधारी है। क्या हुआ आजू बस गए भूमि बिरानी, अपनी छोड़ चले बस गए। जब प्राणी का बुरा वक्त आता है, बुरा समय आता है, तो कोई साथ नहीं देता। छोड़ चले राजधानी, अपनी छोड़ चले। ऐसा ही नहीं, 4 बजे की रात अंधेरी, देखते हैं आप अजय कैसेट के माध्यम से गायक विशेष कुमार शास्त्री की आवाज में। अरे 4 बजे की रात अंधेरी, अरे चल दे दोनों करी न देरी, चल दे भैया नैन से डर के पानी, अपनी छोड़ चले। मेरे भैया आज आधी रात के वक्त दोनों प्राणी आज प्रभु का ध्यान करके जब महलों को छोड़ करके चले, घर से बेघर हो गए। चलते चलते जब सुबह हो गया, सूर्य भगवान ने अपनी किरणों को फैलाया, तो अब तो दोनों प्राणी भूख से व्याकुल हैं। चेहरा सूख रहा है। क्या हाल था ये कहा नहीं जाता भक्तों। अरे जाई रो नर बरबारो, संग में दुमेती जाकी नारी जाई रो। अरे जाई रो नर बरबारो, संग में तुम्हें ती जाकी नारी।
कुमिला अरे भूकसी चेहरा कुमिला भूपने मलाए कपाओ भूपने जब राजा नल दुमेती को लेकर के एक तालाब पर पहुंचे हैं, एक मल्हा को देखा। अरे नार मेरी निकसे ताल संग में दुमेती जाकी नारी अरे जाई रो नर परबारो संग में तुम्हें तीजा की नारी तो राजा नल क्या करते हैं? अरे पहुंच गो मल्हा ढिंग जाई पहुंच गो कैरो राजा समझाई कैरो अरे शरण में तेरी आयो संग में तुम्हें पी जाती नारी राजा नल बोले मल्हा अब हमारे भूख के मारे प्राण जा रहे हैं, इनमें से 4 मछली हमें दे दो। मल्हा ने देखा कि देखने में तो ये कोई राजा है और इसके पास 7 धार का तेगा है। उसी समय अरे तरस जब मल्हा गो आई तर चार जने मछली पकड़ाई 4 जने अरे लोटी रानी ढिंग आयो संग में तुम्हें तीजा की नारे लो राजा नल ने प्रसन्न किया है मल्हा से कि भैया इस नदी से हमें 4 मछली दे दो। उसी वक्त उस मल्हा ने जब मछलियों को दिया है तो राजा नल रानी दुमेती के पास आए हैं, कहने लगे भद्रे मल्हा की हमारे ऊपर कृपा हो गई, उसने हमें थोड़ी सी मछली दे दी है, इसलिए आप इन मछलियों को बनाओ और मछलियों को बना करके अपनी भूख शांत करो। उसी समय रानी दुमेती कहने लगी महाराज मछलियों को हम कैसे काटें? तो उसी वक्त जो 7 धार का तेगा था राजा नल के पास मछलियों को काट दिया। मछलियों को काट करके राजा नल ने दुमेती से कहा कैसे बनाओ? तो दुमेती बोली श्रीमन यहाँ से आग कहाँ से आए? आग का कोई प्रबंध नहीं है। देखिए कैसा था नसीब दोनों प्राणियों का। वो छत्रधारी राजा नल खड़ा हो गया और इसने क्या किया है? जान मंत्र को पढ़ो समार रे और अग्नि तुरंत जलाई।
से अरे मछली तुरंत बनाई। राजा नल ने मंत्र पढ़ा, अग्नि प्रकट हो गई। मेरी नारे भूज तुम मछली को लियो और बामन गढ़ को भूप नवक मागन को चल दियो। भैया होनी है बलवान बात कछ समझ न आई। तीरन होनी है बलवान बात कछ समझ न आई। समझ न आई मुंडेश मेरे समझ न आई। भैया होनी है बलवान बात कछ समझ न आई। भक्तों, राजा नल नमक मांगने के लिए जब दुकान पे पहुंचा, सुबह का वक्त था, बनिया को गुस्सा आ गया। बोला क्यों रे, बोनी न बट्टा खुदा से रट्टा है, चला जा। राजा नल लौट करके चले और उधर रानी ने जब मछलियों को पका करके तैयार किया है तो क्या देखा, होनी की बात, वो मछली तालाब में सिरक गई। इधर राजा नल लौट करके आए, कहने लगे भद्रे नमक तो नहीं मिला, अब ऐसे ही मछलियों को खा लेते हैं। तो रानी दमयंती बोली पिया वो मछली तो मैंने खा ली, तुमने, ऐसा नहीं हो सकता। रानी बोली महाराज मुझे इतनी तेज भूख सता रही थी, मैंने मछलियों को खा लिया। राजा नल समझ गए कि मेरी दमयंती, मेरी ये पतिव्रता मेरे बगैर कभी भोजन नहीं कर सकती। उसी वक्त राजा नल ने क्या किया है, भूप फिरी आगे को धाए और मन में सुमिर सिरी करता। फिरी आगे को धाए मन में सुमिर श्री करता। बांध सबर मन आगे धाए, क्या देखा, बांध सबर मन आगे धाए और तीतुर उड़त बनी में पाए। तीतुर जब आगे चले तो राजा नल ने देखा कि तीतुर उड़ रहे हैं। बोले दमयंती मेरी थोड़ी सहायता करो, इन्हें पकड़वाओ, हमें भूख लग रही है। भाग्य भूपने बेघिरवाए और हो जाए भूख लगी भारी, मन में सुमिर श्री करता। जब तीतरों को पकड़ लिया
और पकड़ करके कहने लगे दमयंती मैं जा रहा हूँ। दमयंती बोली महाराज आप मत जाओ, मैं नमक लेने के लिए मैं जा रही हूँ, और तब तक आप ऐसा करो इन तीतरों को भूज लो। उसी वक्त अरे नमक मांग बे चली दई रानी, क्या हुआ? अरे नमक मांग बे चली दई रानी, इत राजा की सुनो कहानी। लीला प्रभु की काऊ न जानी, और तीतुर उड़ी धाये मन में सुमिर श्री करता। ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग रिलीज कराने के लिए संपर्क करें अजय कैसेट कंपनी एटा। मोबाइल नंबर 9719114562। राजा नल आज तीतरों को पकड़ करके भूजने लगे। रानी दमयंती नमक मांगने के लिए चली। इधर भक्तों किस्मत ने धोखा दे दिया, वो भुजे भुजाए तीतुर भी उड़ गए। जब लौट करके रानी दमयंती आई, राजा नल बोले दमयंती हमने वो तीतुर खा लिए क्योंकि हमें बहुत तेज भूख लग रही थी। रानी दमयंती समझ गई कि जिस तरीका से मैंने अपने पति से झूठ बोला था मछलियों के बारे में, आज मेरे पति भी झूठ बोल रहे हैं क्योंकि ये मेरे बगैर खा नहीं सकते। उसी वक्त मेरे भैया रानी दमयंती रो कर के बोली है महाराज अब तो इतनी तेज भूख लग रही है, आपका कोई व्यवहारी हो रिश्तेदार हो उसके पास चलो। राजा नल बोले गोरी मुसीबत में आप ये तो जानती है कोई किसी का साथी नहीं होता। बनी बनी के चेहरों पर लाखों निसार होते हैं और जब बनी बिगड़ जाती है तो दुश्मन हजार होते हैं। रानी आगे बढ़ो आगे बढ़ो, और आगे बढ़ के देखते हैं। जब राजा नल अपनी पत्नी को लेकर के आगे बढ़े, क्या हुआ है कि आगे बढ़ के चले। अरे भूपय का मिर्गा लो पाई, भाई अजय कुमार जी जब राजा नल अपनी दमयंती को लेकर के आगे बढ़े, आगे बढ़े के चले तब तक एक मिर्गा गौ आई। राजा नल रो सोच भूख में जाको लिए खाई। अरे राजा नल मिर्गा बहुत सुंदर है। राजा नल बोले दमयंती थोड़ी सहायता करो, इस मिर्गा को पकड़वाओ, हमें भूख लग रही है। अरे नारी मेरी गिरबाई ले जाको, और धोती से लो बांधे भूपने बाई मिर्गा को।
राजा नल के पास केवल एक धोती थी, वो उतार करके मिर्गा को बांध लिया, लेकिन वहां भी किस्मत ने धोखा दे दिया। अरे ओ चट्टिया रना मेरे मारी, बेऊ धोती ले गो संग के काया नंगी करी डारी। जैसे ही धोती से बांधा, अरे वो हिरना भागा और राजा नल की धोती भी लेके भाग गया। देखिए भक्तों, जब प्राणी का बुरा वक्त आता है तो कभी किस्मत साथ नहीं देती। अरे कर्म की लीला है रे न्यारी, अरे कर्म की लीला है न्यारी। बामनगढ़ को भूप आज तो बन गो है भिखारी। विपत्तिया थोड़े दिन की पातरिया, काटे ते कट जाएगी विपदा। अरे काटे ते कट जाएगी बेटा, बोटे ते बट जाएगी। भाई थोड़े दिन की पातरिया, काटे ते कट जाएगी। अब तो राजा नल बड़े दुखी हैं, कहने लगे दमयंती अब क्या होगा, किस्मत भी साथ नहीं दे रही, भूख के मारे प्राण जा रहे हैं। उसी समय भक्तों, रानी दमयंती आज अपने पति के पैर पकड़ के बोली, महाराज ऐसा करो, आपका कोई व्यवहारी हो उसके पास चलो। तो राजा नल को याद आ गया, बोले महारानी आपने सही कहा, मेरा एक मित्र है जिसका नाम है मैना मनसुख, आज उसी के पास चलते हैं। लेकिन भक्तों, जब मित्र के पास के लिए चले हैं राजा नल, ले करके नार दमयंती को और नल मनसुख ढिंग आए हैं, और आकर के राजा नल ने तब आकर के राजा नल ने तब सारे ये हाल बताए, ले करके राजा नल अपनी पत्नी दमयंती को लेकर, और जिस समय मैना मनसुख के पास में पहुंचे हैं, मित्र ने अपने मित्र को देखा, छाती से लगा लिया। राजा नल बोले भैया, अरे किस्मत फूटी दुनिया रूठी, टूटे सभी सहारे। किस्मत फूटी दुनिया रूठी, टूटे सभी सहारे। और 17 दिन ते अन्न मिलो नए, फिर रहे मारे मारे। नल बोले मित्र, आप हमारी दशा देख रहे हो, आज 17 दिन हो गए,
हम दोनों प्राणियों ने भोजन नहीं किया। सोई राजा नल को छाती से लगा करके मनसुख रोने लगे। मेरे बालापन को मित्र बड़ी मुद्दत में आओ, मेरो बालापन को यार बड़ी मुद्दत में आओ। मुद्दत में आओ, बड़ी मुद्दत में आओ, मेरे बालापन को यार बड़ी मुद्दत में आओ। राजा नल ने अपने मित्र मनसुख को सारा हाल बता दिया। कहा, मित्र, सब जगह से मेरी आशा टूट गई और आशा टूटने के बाद केवल अंतिम में तुम्हारा ही मैंने नाम लिया, तुम्हारी याद आई। उसी समय मित्र मनसुख अपने मित्र राजा नल को बैठा लेते हैं और बैठा करके पूछने लगे, भैया ये तुम्हारी क्या दशा है, ये क्या हो गया? और मनसुख की आंखों में आंसू आ गए कि मेरे मित्र की क्या दशा है। अरे लखी मित्र की दशा, मित्र की फट गई है छाती। आज दर दर मारे फिरे हमारे बचपन के साथी। अरे भूप छाती से चिपटाओ और आँखिन आंसू बहे, मित्र आसन पे बैठाओ। आज मनसुख ने क्या किया? अरे मित्र जब महलन को धाओ, आज वो मनसुख अपने मित्र के लिए भोजन लेने के लिए चला महलों में। राजा नल दरवाजे पे बैठे हैं, क्या देखा कि खूंटी पे हाथ टंगा है। हुआ क्या? अरे मित्र महलन को अब धाओ और राजा नल रहो देखी खुटी ने कौतक दिखलाओ। क्या हुआ? बात तुम मत मानो झूठी, अरे बात तुम मत मानो झूठी। ओनी है बलवान हार को निगल गई घूटी। बात तुम मत मानो रे झूठी। राजा नल ने देखा कि जो खूंटी पे सोने का हार टंगा है वो खूंटी हार को निगल रही है। राजा नल बोले, गोरी अब यह भी ठिकाना नहीं है, ये देखो हमको चोरी लग जाएगी। खूंटी पे हार टंगा है, ये हार खूंटी को निगल रही है, इसलिए रानी यहाँ से निकल चलो। रानी दिल में कर ले सबर, आगे की सीधा लगाए लेरी। सीधू लगाए लेरी, आगे की सीधू लगाए लेरी। रानी दिल में करके सबर, आगे की सीधा लगाए लेरी।
आज दोनों प्राणी मित्र के यहाँ से चले जाते हैं। कैसी थी किस्मत, ध्यान रखना भक्तों, कर्म के भाग्य तुरंग चढ़े और कर्म के भाग्य छत्रपति होई। कर्म गिरो जब रावण को, तो सोने की लंक छनक में खोई। 20 भुजा 10 शीश कटे, हिलकी भर नार मंदोदर रोई। अरे विशेष जाई जग में, कर्म करे सो करे न कोई। राजा नल के होश उड़ गए और वहां से चलते चलते हीस बनी में पहुंच जाते हैं। राजा नल बोले, रानी भोजन तो नहीं है, थोड़ा आराम करो। लेकिन दोनों को नींद कहाँ आ रही है। राजा नल बोले, दमयंती तुम सो जाओ और हम जाग रहे हैं, क्योंकि ये निर्जन वन है, कोई शेर भेड़िया खा जाएगा। तो जब रानी सो गई तो राजा नल ने सोचा कि हम अपनी पत्नी को छोड़ के चले जाएं, क्योंकि ये तो अपने पियर पहुंच जाएगी। और आज भक्तों राजा नल अपनी पत्नी दमयंती को सोता हुआ छोड़ करके वो आधी रात के वक्त वहां से चले जाते हैं। जैसे ही रानी की आंखें खुली, अपने पति को नहीं देखा, उस जंगल में रोने लगी, चिल्लाने लगी। आज वो दुखिया डाहन की तरह रो रही है और बोली है कि स्वामी कहाँ को सिधारे, और दुखिए अकेली वन में छोड़ के। स्वामी प्रीतम कहाँ को सिधारे, दुखिए अकेली वन में छोड़ के। ईसा बनी बेहड़ की झाड़ी, रानी रोई रही ठाड़ी। उस जंगल में अरे ईसा बनी बेहड़ की झाड़ी, रानी रोई रही ठाड़ी। और तेरे पीछे आज स्वयंवर इंद्र की सेखी मारी। तेरे तुमने मानवा के मारे, दुखी है अकेली वन में छोड़ के। स्वामी आज तुम्हारे बिन इस बियाबान जंगल में मेरा कोई नहीं है, मेरा कोई नहीं है। अरे तुम बिन कैसे रहूंगी स्वामी, ओ मंझा के छैया। तुम बिन अरे तुम बिन कैसे रहूंगी स्वामी, ओ मंझा के छैया। सोबत सोबत नैना थक गए, और कोई नहीं धीर धरैया। मेरे टूटे सब सहारे, दुखी है अकेली वन में छोड़ के। स्वामी आ जाओ।
आज रानी अकेली रोती रही और भक्तों वो रानी दुमहती अपने पियर में पहुंच जाती है और इधर राजा नल अपनी राजधानी में आ जाते हैं। तो वह दुमहती ने फिर स्वयं में रचवाया और सोचने लगी कि राजा नल जहाँ भी होंगे इस स्वयंवर में जरूर आएंगे मेरे पत्र को पढ़ करके। इधर सभी राजा जब दोबारा स्वयंवर के लिए चले हैं तो राजा नल एक राजा के सारथी बन के चले और जैसे ही दुमहती के महलों में पहुँचे सभी राजागढ़ बैठे हैं तो दुमहती ने अपने पति राजा नल को पहचान लिया और दोबारा राजा नल के गले में हाथ डाल दिया और राजा नल ने अपनी पत्नी दुमहती को पुनः स्वीकार किया। अजय कैसेट के माध्यम से मैंने लीला गाई सुनाई, एलानी मेरो वीर नरे ढोलक रहो चटकाई। महाराज हमारो विशेष कुमार है नाम, यादव कुल में जन्म भाव मेरी पुण्य पुण्य तुमसे प्रणाम। दोस्तों ये कथा राजा नल की दुमहती रानी दोनों की दुख भरी कहानी जिस कैसेट के निर्माता हैं अजय यादव और ढोलक बजा रहे हमारे अमनीश कुमार एलानी, चिमटा पे जगवीर यादव और घड़ा बजा रहे हैं मुन्नेश नगला नथा से और ये हमारा श्याम शिष्य राजपुर से कन्हैया घनश्यामपुरा से। अरे बेरी मनवा सतगुर तेने कमिलाए दे, बेरी मनवा सतगुर तेने कमिलाए दे। हमारा परिचय विशेष कुमार शास्त्री, गांव पिलक्तर। अरे प्रीतम तेने कमिलाए दे, सतगुर सेने कमिलाए दे। ओरे बेरी ओरे बेरी ओरे बेरी मनवा सतगुर तेने कमिलाए दे, बेरी मनवा। ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग रिलीज कराने के लिए संपर्क करें अजय कैसेट कंपनी एटा। मोबाइल नंबर 9719114562।